The Tsunami. बिफोर यू रीड, सुनामी के बारे में है ये अध्याय, ये चैप्टर। और पढ़ने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। यहाँ पर जो आपको नक्शा दे रखा है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, इसको ध्यान से देखना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, Andaman Sea, Little Andaman, Andaman Islands. So all these are the parts of Andaman Island. And now come to the Nicobar group. Car Nicobar, these are the Nicobar Islands. Tarsa, Kachal, Non-Kauri, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि हमारे अध्याय में ये आएंगे और इनको देख करके हमें कुछ प्रश्नों का जवाब भी देना है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब ये जो नीचे वाक्य दे रखे हैं इनको पढ़ना है और इनमें से यदि कोई गलत है तो उसको सही करना है। कच्चल इज एन आइलैंड, कच्चल एक द्वीप है, तो हमने देखा था कच्चल एक द्वीप है, ठीक है ये बात। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि कच्चल जो है वो हमने निकोबार में देखा था। नानकाउरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, ये सही है, निकोबार ग्रुप में ही है नानकाउरी। कच्चल एंड नानकाउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि ये 100 माइल्स अपार्ट है या नहीं है, या मतलब इन दोनों के बीच में 100 मील की दूरी है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है माइल्स का स्केल, और अगर हम यहाँ पर देखें तो कच्चल और नानकाउरी के बीच में इतना डिस्टेंस तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, लेकिन ये दोनों ही भारत के पूर्व में स्थित हैं। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, और ये कह रहा है कि निकोबार आइलैंड्स अंडमान के उत्तर में है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि अंडमान के दक्षिण में है। सो इस तरीके से हम इनके जवाब दे सकते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो कि समुद्र के नीचे आए हुए भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी सुनामी एक बहुत बड़ी और ताकतवर लहर है समुद्र की। ऑन 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था थाईलैंड में और भारत के कुछ भागों में जिनमें अंडमान और निकोबार आइलैंड थे और तमिलनाडु का तटीय इलाका था। Here are some stories of courage and survival। यहाँ पर आपको कुछ कहानियाँ बताई जा रही हैं जो कि साहस की और बचे रहने की कहानियाँ हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को इस बात का पता चल जाता है या पता चल गया था कि सुनामी आ रही है? Some stories suggest that they did। और कुछ कहानियां हैं जो ये बात की पुष्टि करती हैं कि जानवरों को पता चल जाता है
कि कोई सुनामी या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र में किस प्रकार से ये सुनामी ने सब बर्बाद करके रख दिया है। समुद्र का पानी है जो कि तटीय इलाकों में घुस गया है। सो इन द फर्स्ट पार्ट, पहले भाग में, these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. What is the archipelago? A group of many islands and the surrounding sea. यानी एक द्वीपों का समूह है जो कि समुद्र में होता है। समुद्र के चारों ओर, समुद्र उसके चारों ओर रहता है। द्वीप समूह अगर हिंदी में कहना चाहें। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachchal. इग्निशियस नाम है एक व्यक्ति का जो कि प्रबंधक हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और ये कच्चल में है। हमने कच्चल अभी पढ़ा था द्वीप, उसी कच्चल के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पर ये प्रबंधक हैं। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। Ignatius carefully took his television, set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने क्या किया? सावधानी से अपना टेलीविज़न उतारा टेबल से और नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो गिर करके टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house. और तब परिवार घर से बाहर भाग गया। When the tremors stopped, and what is the tremor? You can see here, a slight shake, earth tremors. The earth shake during an earthquake. यानी भूकंप जब आता है तो जो कंपन होता है उसको हम ट्रेमर कहते हैं। तो जब वो कंपन बंद हो गए, they saw the sea rising. उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा। In the chaos and confusion. What is chaos? Complete disorder or confusion. Pronounce chaos. पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई, असमंजस की स्थिति थी। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अर्थात इस अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति में दो बच्चे, उन्होंने अपने मामा का और नाना का हाथ पकड़ करके विपरीत दिशा में दौड़ लगा दी। यानी कि जिस तरफ से समुद्र आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो दौड़ने लगे। He never saw them again. उसके बाद उसने उन्हें कभी नहीं देखा। इसका मतलब वो वहीं लहरों में बह गए। His wife was also swept away. उनकी पत्नी भी वहाँ से बह गईं। Only the 3 other children who came with him were saved. केवल उनके साथ जो 3 बच्चे आए थे वही सुरक्षित बच पाए, बाकी सभी बह गए थे। Sanjeev was a policeman serving in the Kachchal Island of the Nicobar group of islands. संजीव एक पुलिसमैन थे जो कि कच्चल के अंदर ही सेवाएं दे रहे थे, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हिस्सा है। He somehow managed to save himself. किसी प्रकार से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। His wife and his baby daughter, उन्होंने अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को भी बचा लिया from the waves, लहरों से। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन तभी उन्होंने जो वाइफ थी जॉन की, और जॉन कौन थे? गेस्ट हाउस के रसोइये थे, कुक थे, उनकी तेज आवाज सुनी जो कि सहायता के लिए पुकार रही थी। संजीव jumped into the water to rescue her. और संजीव ने पानी में छलांग लगा दी उनको बचाने के लिए।
बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. मेघना जो 13 साल की थी वो अपने माता पिता के साथ और अन्य 77 लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea, और उसने समुद्र में तैरते हुए 2 दिन बिताए। Holding on to a wooden door, एक लकड़ी का दरवाज़ा उसने पकड़ा हुआ था, यानी उस लकड़ी के सहारे, लकड़ी के दरवाजे के सहारे वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार जो बचाव दल के हेलीकॉप्टर थे वो उसके ऊपर आए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। बच्ची ने तो बार बार उनको देख लिया था, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने उनको नहीं देखा। What is relief helicopters? Helicopters bringing help to people. Example during floods. जैसे बाढ़ होती है, बाढ़ के अंदर लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं बहुत सारे सामान के साथ, या उन लोगों को वहां से निकालने के लिए, बचाव के लिए। She was brought to the shore by a wave, और एक लहर के द्वारा ही उसे किनारे पर वो आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। डेज का मतलब सदमे की अवस्था होती है, बेहोशी की अवस्था होती है, तो उस वहाँ पर वो घूमती हुई पाई गई सदमे की अवस्था में। अलमस जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमस जावेद 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में वो कार्मेल कॉन्वेंट में एक विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। उनके पिताजी का वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकाउरी आइलैंड। और उनकी माताजी का घर कहाँ था? नानकाउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और ये लोग यहाँ पर किस लिए आए थे? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. और जब ये कंपन हुए भूकंप के सुबह सुबह जल्दी, तो परिवार सो रहा था। Alma's father saw the sea water recede. What is the meaning of recede? Move back from where it was. अलमस के पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी वापस जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force. और वो समझ गए कि ये पानी बहुत ही ताकत के साथ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सभी को जगा दिया और कोशिश की कि सभी दौड़ करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे ही वो दौड़ करके जा रहे थे, सर पर कुछ लगा दादाजी के और वो गिर गए। Her father rushed to help him. उसके पिताजी दौड़े मदद करने के लिए। Then came the first giant wave that swept both of them away. और तभी एक बहुत विशालकाय लहर आई और दोनों को बहा करके ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अलमस की माँ और मौसियाँ जो थी वो एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को जकड़ करके खड़ी हुई थी, उनसे चिपक करके खड़ी हुई थी और अलमस को बुला रही थी। A wave uprooted the tree. एक लहर आई और उसने उस पेड़ को ही उखाड़ दिया। And they too were washed away. और वे भी बह गईं। Here you can see the destruction by the tsunami. Almas saw a log of wood floating. अलमस ने देखा एक लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था। She climbed onto it. वो उस पर चढ़ गई। Then she fainted. और उसके बाद बेहोश हो गई। When she woke up, she was in
और जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल इन कामोता। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उन्हें पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, और ये जो छोटी बच्ची है, लड़की है, ये इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती विद एनीवन, किसी के साथ। शी इज स्टिल traumatized. And what is the meaning of traumatized? Greatly shocked and distressed. अभी भी सदमे में है और बहुत ही दुखी है, निराश है। Now come to the second part. Second part is the story of Tilly Smith. Tilly Smith, a British school girl. Tilly Smith एक ब्रिटेन के अंदर स्कूल में पढ़ती है। Was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. इस टिली स्मिथ ने बहुत से लोगों की जान बचाई जब सुनामी आया था फुकेट बीच पर, थाईलैंड के अंदर। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. यद्यपि उसे बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को कभी भी टीवी पर इंटरव्यू के लिए नहीं जाने दिया, और ताकि वो कोई हीरोइन ना अपने आप को समझने लगे। Why do you think they took that decision? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? Now, here is a story from Thailand. अब ये जो कहानी है ये थाईलैंड से है। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. ये जो स्मिथ फैमिली है, यानी टिल स्मिथ की फैमिली है, ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर यानी दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से आए हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बीच रिसोर्ट है। रिसोर्ट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, छुट्टी मनाने के लिए जहाँ पर लोग जाते हैं उसे रिसोर्ट कहते हैं। इन साउदर्न थाईलैंड, और कहाँ पर है ये? दक्षिणी थाईलैंड में है। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी बहन 7 वर्ष की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके पिताजी और माताजी हैं पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और वही 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। खतरनाक घातक सुनामी लहरें अपने रास्ते पर थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ northern Sumatra earlier that morning. Triggered, caused, describes a sudden violent reaction. Here an undersea earthquake caused the tsunami. यहाँ पर इसका मतलब होता है कारण, यानी जिस कारण से ये प्रारंभ हुई थी सुनामी, उसका जो कारण था वो था मैसिव अर्थक्वेक, जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में सुबह ही आया था। The water was swelling and kept coming in. पानी फूल रहा था और आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ याद करके बोलती हैं। The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. जो बीच था, जो किनारा था, वो छोटा और छोटा होता जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन टिली स्मिथ को ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसके दिमाग में बार बार वही भूगोल का पाठ आ रहा था जो उसने 2 सप्ताह पहले पढ़ा था यहाँ आने से
पहले, इंग्लैंड से जब थाईलैंड के लिए चले थे उससे 2 सप्ताह पहले उन्होंने ये ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उसके अंदर झाग बनने लगे हैं, बुलबुले बनने लगे हैं और भंवर बनने लगे हैं। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946। और उसे ये याद आ गया कि उन्होंने अपनी क्लास के अंदर जो वीडियो देखा था सुनामी के ऊपर जो हवाईयन आइलैंड में आया था 1946 में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और उनके जो भूगोल की अध्यापिका थी, अध्यापक थे, उन्होंने ये उनकी क्लास के अंदर दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और ये बताया कि जो सुनामी है वो भूकंप के द्वारा आ सकती है, ज्वालामुखियों के द्वारा आ सकती है या फिर भूस्खलन के द्वारा आ सकती है। Tilly started to scream at her family to get off the beach। और टिली ने अब यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने परिवार से कहा कि इस किनारे से, इस बीच से दूर चले जाइए। She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical। वो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप के बारे में बात कर रही थी और जब वो बात कर रही थी तो और भी ज़्यादा उत्तेजित होती जा रही थी, हिस्टेरिकल होती जा रही थी। हिस्टेरिकल, व्हाट इज द मीनिंग? व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यानी अपने ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता और आप बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाते हैं या हंसते हैं या रोते हैं। तो ऐसे ही वो करने लगी थी कि भाई भूकंप आ गया समुद्र के नीचे। Said her mother Penny। और उनकी माँ पेनी ये बात बताती हैं। I didn't know what a tsunami was। पेनी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। But seeing my daughter so frightened। लेकिन मैंने अपनी बेटी को जब इतना डरे हुए देखा, I thought something serious must be going on। मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर मामला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach। और टिली के माता पिता ने टिली को और उसकी बहन को वहाँ से बीच से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। स्विमिंग पूल में, जहाँ जो कि होटल में था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और बहुत सारे टूरिस्ट जो वहाँ पर आए थे, पर्यटक वहाँ पर आए थे, वो भी किनारे को छोड़ करके उनके साथ ही चल दिए। Then it was as if the entire sea had come out after them। I was screaming, run। और उसके बाद जैसे पूरा का पूरा समुद्र ही हमारे पीछे था। हम चिल्लाए, मैं चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और परिवार ने रिफ्यूज, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यानी सहारा लेना, खतरे से बचना। तो फैमिली ने यहाँ पर पनाह ली। कहाँ पर? होटल के तीसरे माले पर। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। विदस्टूड, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब बर्दाश्त कर लिया बिना गिरे। एंड सर्ज, फोर्स, मोमेंटम, उसकी जो गति, उसका जो ताकत थी, उन वेव्स की, सुनामी वेव्स की उस ताकत को सहन कर गए और ये जो इमारत थी वहीं पर खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे बीच पर ही रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। और जब ये स्मिथ परिवार अन्य पर्यटकों से भी मिला जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार ही खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। धन्यवाद है टिली को और उनके भूगोल के पाठ को। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिसके कारण उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई।
टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने सहपाठियों को ये डरावनी कहानी सुनाई. नाउ we come to the third part. Here you can see in this picture a boy is sitting here. Look carefully at the picture of the boy and his dog. लड़का है, इस पिक्चर के अंदर ध्यान से देखिए, और एक कुत्ता है. And try to describe the things that you see, और वर्णन करने की कोशिश कीजिए जो जो भी आपको इसमें दिख रहा है. यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, केवल शब्द और उपवाक्यों का प्रयोग करना है. आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड. मतलब ये हुआ कि पूरे वाक्य नहीं लिखने, केवल वर्ड्स लिखने हैं और उपवाक्य लिखने हैं, 2-3 वर्ड्स का एक समूह लिखना है. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं. काम, ब्लू सी, ruined hurts. When do you think this picture was taken? आप क्या समझते हैं कि ये पिक्चर कब ली गई होगी? Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ये बड़ी बड़ी जो लहरें थी समुद्र तट से टकराने से पहले ही, भारत और श्रीलंका के समुद्र तट से टकराने से पहले ही, जंगली और पालतू जानवरों को ऐसा लग रहा था कि पता चल गया कि क्या होने वाला है. दे फ्लैड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थानों पर चले गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, और जिन्होंने आंखों से देखा, चश्मदीद गवाह जो थे, उनके कहे अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिंगाड़े, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊपर की जगह पर चले गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया. फ्लैमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. फ्लैमिंगोज एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि समुद्र के किनारे प्रजनन करता है, तो वो ब्रीडिंग एरियाज जो होते हैं उनको भी छोड़ दिया. And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो भी अपने अपने शेल्टर्स में चले गए, अपने अपने पिंजरों में चले गए, गुफाओं में चले गए, और कितना भी लालच दिया वो वापस नहीं आए. Many people believe that an animal's possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोगों का यह विश्वास है कि जानवरों के पास एक छठी इंद्रिय होती है जो पता लगा लेती है कि पृथ्वी में भूकंप कब आएगा. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जानवरों की जो बहुत ही तीव्र सुनने की क्षमता होती है उसके कारण वो इन अर्थ के कंपन्स को, इस पृथ्वी के कंपन्स को महसूस कर लेते हैं या सुन लेते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. और वे बहुत पहले ही जो भी आपदा आने वाली होती है, विपदा आने वाली होती है, उसको भांप लेते हैं इससे पहले कि मनुष्य उसको समझ पाएं कि क्या होने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जानवरों का कोई छठी इंद्री होती है या नहीं. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. लेकिन तथ्य की बात यह है कि बड़ी बड़ी लहरों ने, राक्षसी लहरों ने भारतीय समुद्र हिंद महासागर के अंदर करीब 1.5 लाख लोगों को 1 दर्जन देशों के अंदर अपना शिकार बनाया, यानी कि मार दिया. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज्यादा जानवर मृत नहीं पाए गए. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished,
भारत के कुड्डालोर तट पर जहां हजारों लोग मारे गए, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वहीं पर भैंस, बकरी और कुत्ते बिना किसी नुकसान के पाए गए। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका का, उसके अंदर बहुत सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें हाथी हैं, तेंदुए हैं और 130 प्रकार के पक्षी हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। 60 वहां पर जो पर्यटक गए थे घूमने के लिए, वो बह गए फ्रॉम द पाटनंगला बीच इनसाइड द पार्क। पाटनंगला बीच से, जो कि पार्क के अंदर है, वहां से 60 लोग बह गए। बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड। कोई भी जानवर का कंकाल या जानवर का शव नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। केवल 2 पानी के जो भैंस होते हैं उनके अलावा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। 1 घंटा पहले, सुनामी आने से 1 घंटा पहले ही, पीपल एट याला नेशनल पार्क had observed 3 elephants running away from the पाटनंगला बीच। वहां पर जो लोग थे उन्होंने देखा कि याला नेशनल पार्क के अंदर हाथी, 3 हाथी दौड़ रहे हैं। कहां से? पाटनंगला बीच से। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। रोज जो दोनों कुत्ते बाहर जाते थे खेलने के लिए, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, श्रीलंका के एक सज्जन पुरुष कहते हैं कि उस दिन वहां पर वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वे रोज तो सामान्यतः बहुत ही उत्सुक रहते हैं इस बाहर जाने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। लेकिन उस दिन उन्होंने, कुत्तों ने ऐसा करने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इसी तरीके से शायद उन्होंने अपना और उनका जीवन बचा लिया। सो दिस चैप्टर read again 2 or 3 times and you will be able to do the question and answers.